दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश का चुनाव बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत जल्दी देश के चुनाव का ऐलान होने वाला है। मान लें तो चुनावी बिगुल बजने वाला है। हालांकि चुनावी बिगुल जो बजना है वो बजना है चुनाव आयोग की तरफ से। राजनीतिक दल तो चुनाव बिगुल अपना फूंक चुके हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी है, कई प्रत्याशी घोषित कर चुकी है अपने। आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी कई जगह घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस भी कई जगह अपने प्रत्याशी सामने ला रही है। और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था भारतीय जनता पार्टी का, जो एक साथ इकट्ठी 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की उन्होंने कल, यानी कि शनिवार को शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो विनोद तावड़े साहब ने भारतीय जनता पार्टी के 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की। वो सूची पर मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि उस सूची के अंदर हरियाणा का एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। और मैं जो चर्चा कर रहा हूं आपसे हरियाणा की चर्चा कर रहा हूं कि हरियाणा के लोकसभा चुनाव के अंदर स्थिति क्या है और आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित क्यों नहीं किए। उस सब के पीछे रीजन क्या है, कितना बड़ा मंथन चल रहा है और इस मंथन के बीच क्या निकल कर आएगा, ये लगभग 6 तारीख के बाद तय हो सकता है। जब वो टिकटें आएंगी तो उस समय आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अब फिलहाल आपसे मैं चर्चा में हूं एक लोकसभा सीट को लेकर कि जहां से लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद बने हैं। उस सीट पर क्या प्रत्याशी बदलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं जीटी रोड की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट, जिसको जाटलैंड की सीट माना जाता है और जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने लगातार 2 बार रमेश कौशिक, और रमेश कौशिक 2014 और 2019 में सांसद बने और 2019 में तो उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैवीवेट नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव में हराया। और अब 2024 की तैयारी है और बड़ी चर्चाएं हैं कि रमेश कौशिक जी पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी दांव नहीं खेलने जा रही। जैसे दिल्ली के अंदर 5 प्रत्याशी घोषित हुए हैं और 5 में से 4 नए चेहरे आ गए हैं। 4 चेहरे पुराने बदल दिए गए और नए प्रत्याशी सामने आ गए। मात्र एक प्रत्याशी 5 में पुराने हैं, मनोज तिवारी। ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसी पटकथा लिखी जा रही है और जिसके अंदर आप तय मानिए कि सोनीपत संसदीय क्षेत्र से रमेश कौशिक का टिकट कटने जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर हरियाणा में एक जुंडली मानी जाती है, जुंडली कह लें या उसे उनको एक कुछ सहयोगियों का जमावड़ा कह लें। 3 सांसद ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में कि जो एक दूसरे से टच में रहते हैं। तीनों सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस से आए थे 2014 के चुनाव से पहले। तीनों सांसदों के नाम ये हैं, वो तीनों सांसद लगातार 2 बार चुनाव जीते, 2014 में भी और 2019 में भी। और तीनों सांसदों पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये लगा रहता है कि उनका जो कृतित्व है, उनका जो वर्चस्व है, उनकी जो राजनीति है, वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से अभी तक भी नहीं सध पाई। वो 3 सांसद हैं, गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह, भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक। हालांकि सभी इन सांसदों ने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सांचे में ढालने की पूरी कोशिश की है। तीनों भारतीय जनता पार्टी में हैं और तीनों जमे भी रहेंगे। कोई ऐसा संकेत कहीं नहीं है कि इनमें से कोई कहीं जा सकता है। लेकिन मान लें कि राव इंद्रजीत सिंह क्योंकि बड़बोले नेता हैं, स्पष्ट कह दिया करते हैं, लेकिन जो बाकी के 2 नेता हैं इन पर कहीं ना कहीं बात कई बार चलती रही है कि इन दोनों सांसदों पर जो 2024 के चुनाव में इनकी सीटों पर कुठाराघात हो सकता है। और मैं वही बात कर रहा हूं आपसे सोनीपत संसदीय क्षेत्र की। पिछले दिनों जब अभी तक चुनाव की तैयारी नहीं थी, चुनाव की घोषणा नहीं थी, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है ये पूरे 5 साल चुनाव में ही रहा करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव साहब के निवास पर रमेश कौशिक थे और उनके साथ उनके बेटे थे। और जो उनकी भूमिका दिखाई दे रही थी, जो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी रमेश कौशिक जी की, वो कुछ ऐसा बता रही थी कि कुछ हो सकता है। और अब जो चर्चाएं कह रही हैं राजनीति की, और चर्चाएं क्या मैं आपको बताऊं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि रमेश कौशिक को टिकट मिलना लगभग नामुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में रमेश कौशिक को बदलने जा रही है
और रमेश कौशिक के स्थान पर जो प्रत्याशी हो सकता है आपके सामने उसका भी खुलासा कर दें। आपको बता दें कि रमेश कौशिक के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी किसको ला सकती है, तो वो नाम है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश के महामंत्री, जो पहले धनखड़ साहब की टीम के अंदर महामंत्री थे, यानी कि महामंत्री माने तो सेनापति, और अब नायब सैनी की टीम में भी सेनापति हैं वो, और मनोहर लाल जी के भी बहुत विश्वास पात्र माने जाते हैं। उनका नाम है मोहनलाल। मोहनलाल बरौली के नाम से मशहूर है पंडित मनोहर लाल, और सोनीपत की राई से लगातार वो दूसरी बार विधायक हैं, और इस बार बड़ी चर्चाएं हैं कि उनको ही सांसद का, लोकसभा का टिकट दिया जा रहा है। राजनीतिक सूत्र तो ये तक बताते हैं कि मोहनलाल जी को कह भी दिया गया है कि आप अपनी तैयारी शुरू कर लें, और वो अब से नहीं कई दिनों से कहा जा चुका है। और जो पैनल गया है भारतीय जनता पार्टी का सोनीपत के लिए प्रत्याशियों का, उसके अंदर भी मोहनलाल जी का नाम गया हुआ है। तो आप मान लें कि सोनीपत संसदीय क्षेत्र में जो पुराने सांसद हैं, 2 बार के सांसद हैं रमेश कौशिक, जिन्होंने 2019 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को हराया था, उनका टिकट बदलने जा रहा है और उनके स्थान पर मोहनलाल नए प्रत्याशी होने जा रहे हैं। आप इसको लगभग तय माने। और अगली भूमिका भी बता दें आपको कि रमेश चंद्र कौशिक को अगले जो विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए उनको ये श्योरिटी दी जा रही है कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़ा देंगे। उसके अंदर भी चर्चाएं ये हैं कि रमेश कौशिक तो राई से टिकट चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको जो अगला चुनाव लड़वा सकती है वो सोनीपत की गन्नौर सीट से लड़वा सकती है, और उनको कहा गया है कि आपके लिए अगला तैयारी हम करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि वो रमेश कौशिक जी को भी संदेश दे दिया गया है कि आप अब की बार आराम करें, लोकसभा के लिए आपको शायद नहीं लिया जा रहा और विधानसभा में आपको देखेंगे। और लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर आप माने तो मोहनलाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है, बस घोषणा होनी बाकी है। मैंने आपको इस वीडियो के बीच में बताया था कि 3 नेता ऐसे थे जो कांग्रेस से आए थे। वो नेता थे राव इंद्रजीत सिंह, उस समय भी सांसद थे। दूसरे नेता थे धर्मवीर सिंह, वो उस समय विधायक हुआ करते थे। और तीसरे नेता थे रमेश कौशिक। और तीनों नेताओं को 2014 में भी और 2019 में भी भाजपा ने टिकट दिया, और तीनों नेता चुनाव जीते। अब पिछले दिनों बताया जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक चली थी, उसके अंदर धर्मवीर सिंह जी की टिकट पर भी कुठाराघात करने की या धर्मवीर सिंह की टिकट काटने की बात चली थी, और उनके स्थान पर बात आई थी कि भूपेंद्र यादव जी को प्रत्याशी बनाया जाए। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि उस समय राव इंद्रजीत सिंह ने भरी बैठक में कह दिया था कि भूपेंद्र यादव जी को प्रत्याशी तो बना दो, लेकिन जीत की गारंटी कौन लेगा। मैंने आपको अपने कल वीडियो में बताया भी था। लेकिन हुआ ये कि भूपेंद्र सिंह जी को महेंद्रगढ़ भिवानी के जगह उनको अब राजस्थान के अलवर भेज दिया गया है, जहां से सांसद बाबा जी थे, बाबा बालकनाथ। और मान लें तो कि भूपेंद्र यादव वाला चैप्टर तो हरियाणा से क्लोज हो गया, इंद्रजीत जी का टिकट फाइनल है। सोनीपत का मैं आपको बता रहा हूं कि सोनीपत की लोकसभा सीट से जो रमेश कौशिक हैं उनका टिकट कटना तय है, और उनके स्थान पर मोहनलाल बड़ौली प्रत्याशी हो सकते हैं। और आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि भिवानी में क्या हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि सोनीपत संसदीय क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी लगभग तय कर चुकी है वो प्रत्याशी का नाम, और वो नाम मोहनलाल बड़ौली है। आपको क्या लगता है, खासकर जो सोनीपत के हमारे सुधी दर्शक हैं, आपको क्या लगता है कि क्या मोहनलाल बड़ौली पर भारतीय जनता पार्टी अगला अपना दाव खेल सकती है? क्योंकि मोहनलाल बड़ौली मुख्यमंत्री के और संगठन के दोनों के नज़दीक हैं, तो क्या मोहनलाल अगले प्रत्याशी हो सकते हैं? और तीसरी बात ये कि राजनीतिक चर्चाएं बताती है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल चाहते थे पहले भी कि मोहनलाल को मंत्री बनाएं अपनी वजारत के अंदर, लेकिन वो हो ना सका था। तो क्या अब मनोहर कृपा हो सकती है मोहनलाल पर सांसद प्रत्याशी बनने में? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।